जायंट फिश। अरेबिया के समुद्र के तीर पे मच्छीपुर नाम की एक छोटी बस्ती थी। उसमें रंगा नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसके 2 बेटे थे। उनका नाम था राम और श्याम। राम की पत्नी का नाम कमला था। एक दिन रंगा के छोटे बेटे श्याम की भी शादी हो गई। उसके बाद उन्होंने उनके बहू से बोला, बेटी विमला, तुम्हारे इस घर में आने का हम सबको बहुत खुशी है, लेकिन हमारे परिवार में थोड़े आचार और नियम हैं। इस घर की औरतें सिर्फ घर का काम ही नहीं, आदमियों के साथ मछली भी पकड़ने चलती हैं। दिन में कम से कम 1 मछली तो पकड़ना ही है, वरना अपशकुन माना जाता है। 50 साल तक इस आचार को जारी रखना ही है बेटा। तो अगले दिन रंगा के साथ सभी मछली पकड़ने निकल जाते हैं। सभी के जाल में बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन विमला को मछली पकड़ना नहीं आता तो उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। शाम को घर में रंगा ने बोला, देखो बेटी विमला, तुमने एक भी मछली नहीं पकड़ी, इसका मतलब तुम में कोई दोष है। आज पहला दिन है तो मैं इस बात को जाने देता हूँ, लेकिन ऐसा हर रोज नहीं होगा। यहाँ देखो, मैंने और सभी ने कितने बड़े बड़े मछलियाँ पकड़े हैं। अरे बेटी, तुमको हमारे आचार तो बताए नहीं। अगर किसी के जाल में कोई मछली नहीं फंसती या फिर छोटी मछली फंसती है तो उस दिन उस औरत को खाना नहीं मिलेगा। उसको खाना तो क्या, कम से कम पानी तक नहीं मिलेगा। यही हमारा बहुत बड़ा आचार है बेटी। इस बात पे कमला ताने मारते हुए लगता है विमला को आज से डाइटिंग करना पड़ेगा। ये सुन के राम, सच कहा कमला, ये शहर की लड़कियाँ सब ऐसे ही होती हैं। पढ़ाई में आगे रहती हैं, लेकिन ऐसे कामों में सबसे पीछे रहती हैं। बोल के उसने ताना मारा। ऐसी बातों पे विमला बहुत दुखी होती रहती है। बाद में सबको खाना खाते हुए देख के उसको बहुत भूख लगने लगती है और बेबसी से सबको देखते रहती है। ये देखकर कमला, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? किसी को खाना खाते हुए देख सकते हैं क्या? ऐसे बुरी नजर लग जाती है, ये नहीं पता क्या तुम्हें? छी छी। इस बात पे विमला दुखी होकर अंदर जाके सो जाती है। ऐसे रोज उसको ना मछली मिलता है और ना खाना। वो हर रोज भूखे पेट सोने लगती है। एक दिन उसने एक मछली पकड़ा। इस बात पे उसने सोचा कि उसको आज घर पे खाना मिलेगा और वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसके ससुर जी, हे भगवान, इससे क्या होगा? इतनी छोटी मछली है ये। हमारी मछली को देखो कितने बड़े हैं। तुमको खाना तभी मिलेगा जब तुम बहुत बड़ी मछली पकड़ोगी। इस पे राम, आज भी तुम्हारा डाइटिंग ही है क्या? बड़ी मछली तो नसीब से मिलती है, नसीब में लिखा होना चाहिए। तो उस दिन भी वो भूखी पेट सो गई। एक दिन उसके रास्ते में एक पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी ने उससे रोका और कहा, बेटी, तुम्हें देख के मुझे समझ गया कि तुम बहुत कठिनाइयों से गुजर रही हो। मैंने अपने दैविक नेत्रों की शक्ति से देखा है सब कुछ। ये लो, इस औषध को अपने जाल में डाल लेना, बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी। लेकिन इस बात को तुम्हें राज ही रखना होगा। अगर किसी को बोला तो बहुत संकट आ जाएगा। आयुष्मान भव बोल के पंडित जी आशीर्वाद देके चले गए। इस तरह अगले दिन जब सब मछली पकड़ने गए तो वो छुपचाप औषध को अपने जाल में डाल देती है और उस जाल को पानी में फेंक देती है। तब एक बड़ी मछली आके उस जाल में फंस जाती है। ये देख के सभी चौंक जाते हैं। उस दिन घर पे उसने बहुत खुशी खुशी खाना खाया। इस तरीके से वो हर रोज बड़ी मछली पकड़ती। घर पे सब विमला की तारीफ करने पर राम और कमला को जलन होने लगी। छी छी, ये विमला कोई जादू कर रही है, वरना इतनी बड़ी मछलियां उसके जाल में कैसे फंसेंगी? इस राज को खोजना ही होगा। उस रात को दोनों चुपचाप विमला की बातें सुनते हैं। विमला ने एक दिन शाम से बोला, अब मैं क्या बोलूं आपसे? आप कितने दिनों से मुझसे पूछ ही रहे हो, फिर भी मैं छुपा रही हूँ। लेकिन आप फिर भी क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, आपको बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे आज बोलना ही पड़ेगा। वो औषधि मुझे एक पंडित जी ने दिया था। अगर ये औषधि को जाल पे लगा के पानी में छोड़ दिया तो बड़ी बड़ी मछलियां खुद ब खुद आके जाल में फंस जाती है। कृपया ये राज की बात किसी को ना बोलिएगा। ये बातें सुन के राम और कमला ने एक योजना बनाई। उस रात को रहस्यमय तरीके से उन दोनों ने उस औषधि को चुरा लिया
अगले दिन वो दोनों नाव लेकर मछली पकड़ने निकल जाते हैं। उस चुड़ैल को इस औषधि की वजह से ही बड़ी बड़ी मछलियां मिल रही हैं। इसी वजह से तो सभी उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। आज से हम दोनों के जाल में भी बड़ी बड़ी मछलियां फंसेगी, तब देखना आप उसका सड़ा हुआ मुंह। इस तरह से राम ने उस औषधि को जाल पे लगाया और कमला ने उसको पानी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब कमला ने उस जाल को ऊपर खींचा तो एक विशाल भयंकर मछली पानी से निकलकर उसके सिर से नाव को मारने लगती है। तुरंत ही दोनों हवा में उड़कर पानी में गिर जाते हैं। वो विशाल भयंकर मछली उन दोनों के पीछे बहुत डरावने तरीके से पीछे पड़ती है। दोनों बहुत घबराते हुए जैसे तैसे समुद्र तट पर पहुंच गए। घर पहुंचते ही ये पूरा किस्सा उन्होंने रंगा को बताया। तब रंगा को यह एहसास हुआ, ये पूरी गलती हमारे पुराने आचारों और नियमों की वजह से है बेटी। आज से ऐसे अंधविश्वासों पे हम लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से आप दोनों जीवित हैं, यही बस है। आज से औरतें घर पे रहकर घर के काम ही संभालेंगी और पुरुष बाहर का काम संभालेंगे। ये सुनकर विमला बहुत खुश हो जाती है। तब से रंगा और उसके बेटे मिलके बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ते हुए खुशी से अपना जीवन गुजारते हैं।